हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम करेंगे मिर्ज़ापुर 2 की बात, विच इज़ रिलीज्ड ऑन Amazon प्राइम। सो गेट सेट गो। पहला एपिसोड शुरू होता है सीज़न 1 के रिवाइंड से लेके त्रिपाठी हाउस तक, जहाँ पर मुन्ना भैया का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। क्योंकि सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड में लाला की बेटी की शादी में जो कांड मुन्ना भैया किए थे, उसमें उनको भी 5 गोलियां पीठ पे लगी थी और उसी वजह से उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। मुन्ना भैया के पास ही ललित बैठा रहता है, जो उसका दोस्त कम और नौकर ज़्यादा है। तो उधर जौनपुर में शरद अपने पिता के बदले को लेने के लिए तैयार हो चुका है और उसका बदला सिर्फ मिर्ज़ापुर लेने से ही पूरा होगा। लाला अपनी बेटी की शादी में हुई घटना के बारे में पुलिस से बताने को इनकार कर देता है, क्योंकि अगर पुलिस को ये पता चला कि कालीन भैया और लाला का कोई कनेक्शन है तो लाला के अफीम के धंधे पर असर पड़ सकता है और इसीलिए लाला बदला लेने की भावना को त्याग देता है। और फिर एंट्री होती है गुड्डू पंडित, गोलू और डिम्पी की, जहाँ पर गुड्डू पंडित बहुत बुरी तरीके से घायल होते हैं और गोलू और डिम्पी एक डॉक्टर को किडनैप करके गुड्डू पंडित का इलाज करवा रही होती है। लेकिन मेडिसिन चुराते वक्त वहाँ पर एक आदमी उन दोनों को देख लेता है। और उधर लखनऊ में जेपी यादव को जब सीएम बुलाते हैं, जो कि उसके बड़े भाई भी हैं, और वार्निंग देते हैं कि इलेक्शन सर पे है और प्रदेश में जो वायलेंस और पार्टी की इमेज खराब हुई है उसे जेपी यादव को ठीक करना होगा। और इसीलिए जेपी यादव कालीन भैया से मुन्ना भैया की बलि मांगते हैं और फिर कालीन भैया सीधा सीएम से डील करके ललित को उस घटना का गुनहगार बना के कानून को सौंप देते हैं और मुन्ना को बचा लेते हैं। और साथ ही साथ पुलिस इंस्पेक्टर और वकील साहब अपने तरीके से बदला लेने की तैयारी में लगे रहते हैं। उसी बीच जहां पर गुड्डू पंडित का इलाज चल रहा होता है, वो आदमी जिसने गोलू और डिम्पी को मेडिसिन चुराते हुए देखा था, वहां पर एक इंस्पेक्टर को लेके आ जाता है और फिर होता है धमाकेदार एक्शन और आखिर में उस पुलिस की जान जाती है गोलू के हाथों से। और वहां से वो लोग डॉक्टर के घर जबरदस्ती चले जाते हैं और गुड्डू पंडित का इलाज जारी रहता है। वहीं मुन्ना भैया कुछ लड़कों को साथ लेके जौनपुर पहुंच जाते हैं शरद की हवेली जौनपुर टेक ओवर करने की, और शरद दिमाग लगाकर जौनपुर मुन्ना भैया को हैंड ओवर कर देते हैं और दोनों दोस्त बन जाते हैं। वहीं बाबर गुड्डू भैया का वफादार और मकबूल का भांजा गुड्डू भैया के पास गन्स और पैसे लेके पहुंच जाता है और वो लोग लड़ाई की तैयारियां शुरू कर देते हैं और डिम्पी का लखनऊ में एडमिशन करा देते हैं, जहां पर गुड्डू की मुलाकात रॉबिन से होती है, जो एक इन्वेस्ट मैनेजर है जो 2 नंबर के पैसों को इन्वेस्ट करके प्रॉफिट देता है। लाला से हाथ मिलाकर गुड्डू भैया पूरी तरह तैयार हैं फील्ड में वापस आने के लिए। लाला का अफीम बेचकर गुड्डू भैया पैसा बनाते हैं और रॉबिन को इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं। उधर कालीन भैया को पता चल गया है कि मार्केट में अब कट्टों की जगह अफीम चल रहा है, तो वो ये पता लगाते हैं कि अफीम का डीलर कौन है और मीटिंग बुलाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अब गुड्डू पंडित वापस आ गए हैं। फिर शरद और मुन्ना गुड्डू पंडित को मारने का प्लान बनाते हैं पर असफल होते हैं और फिर गोलू की मुलाकात होती है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर दद्दा त्यागी के छोटे बेटे से, जो कि ट्विंस हैं। और अब वो दोनों डील के लिए मीटिंग करते हैं पर दद्दा त्यागी मना कर देते हैं। उसके बावजूद भी छोटे और उसका मामा डील को एक्सेप्ट करके धंधा स्टार्ट कर देते हैं। जो पैसा अफीम से गुड्डू पंडित कमा रहे हैं वो उसे पूरी तरह अपनी गैंग को बढ़ाने में लगा रहे हैं, ताकि जब सही वक्त आए तो उस गैंग को वो इस्तेमाल कर सकें और मिर्ज़ापुर को हथिया सकें। फिर इलेक्शन के वक्त कालीन भैया मुन्ना को सीएम की बेटी के साथ इलेक्शन रैलीज में भेज देते हैं, जहां वो दोनों फिजिकल हो जाते हैं और कालीन भैया अपना फ़ायदा देखते हुए मुन्ना की ज़बरदस्ती सीएम की बेटी माधुरी से शादी करा देते हैं। इसी बीच जेपी यादव सीएम की कुर्सी पाने के लिए साजिश रचता है और सीएम को मरवा देता है। और हॉस्पिटल में माधुरी कालीन भैया को ये बात करते हुए सुन लेती है कि उसके फादर की डेथ की वजह से उन्हें सिर्फ अपना नुकसान होने का गम है। और घर पर कालीन भैया माधुरी को कहते हैं कि जेपी अच्छा आदमी नहीं है और सीएम के पद के लिए तो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है। और फिर माधुरी कैबिनेट मीटिंग में सीएम पोस्ट के लिए नेम सजेस्ट करती है, क्योंकि जेपी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाकर कालीन भैया उसे सीएम पद से हटवा देते हैं। और माधुरी कालीन भैया के नाम की जगह अपना नाम सजेस्ट करके सीएम पोस्ट पर अपना हक जमा लेती है। तो वहीं मुन्ना भैया को पता चल जाता है कि बाबर, जो कि मकबूल का भांजा है, वो गुड्डू की मदद कर रहा है, तो वो उसे मारने उसके घर पहुंच जाता है। बट मकबूल की माँ मुन्ना को रोकने की कोशिश करती है, इसीलिए वो उन दोनों को मार देता है, जिससे मकबूल को बहुत गुस्सा आता है और वो बाऊजी को मारने जाता है। बट बीना उसे रोकती है और बाऊजी को खुद मारने को कहती है। ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि बाऊजी ने उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल रिलेशनशिप
बनाया था और राजा के साथ फिजिकल होने से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी और इसीलिए खुद को और अपने बेबी को बचाने के लिए वो गुड्डू पंडित से हाथ मिला लेती है इस डील पर कि जब सही वक्त आएगा तो गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी उसके बेटे को हैंडओवर करेंगे। जब कालीन भैया बाबूजी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तभी वहाँ मुन्ना आता है और मिर्जापुर की गद्दी के लिए कालीन भैया से लड़ के घर चला जाता है और बीना राजा से ये कहती है कि मुन्ना भैया पर जानलेवा हमला करके उसे ये बताए कि उसे कालीन भैया ने भेजा है और फिर बीना गुड्डू को फोन करके सही वक्त की जानकारी देती है और गुड्डू निकल ही रहे होते हैं कि पुलिस का छापा पड़ जाता है और गुड्डू को अरेस्ट कर लेता है जहाँ पर पुलिस के साथ उसके पापा भी होते हैं और पुलिस गुड्डू का इनकाउंटर के लिए ले जाती है पर उसके फादर उसे बचा लेते हैं और गुड्डू गोलू के साथ मिर्जापुर के लिए निकल पड़ता है। उधर मुन्ना कालीन भैया को मारने के लिए शरद को कॉल करके अंतिम संस्कार वाली जगह पर बुलाता है और कालीन भैया पे गन पॉइंट कर देता है बट ट्रिगर नहीं कर पाता है। कालीन भैया को इस बारे में पूरी जानकारी होती है क्योंकि शरद उन्हें पहले ही इस बारे में इन्फॉर्म कर चुका होता है। कालीन भैया मुन्ना से कहते हैं क्यों नहीं मारा मुन्ना। मुन्ना कहते हैं आपने कब सोचा मुझे मारने का और कालीन भैया का जवाब यह होता है कि कोई भी बाप अपने बेटे को मारने का नहीं सोचता और तभी मुन्ना को मिर्जापुर हैंडओवर कर देते हैं और फिर गुड्डू भैया और गैंग की फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। कालीन भैया और मुन्ना जवाबी फायरिंग करते हैं। कालीन भैया मुन्ना को बचाने की कोशिश करते हैं बट उन दोनों को गोली लग जाती है और कालीन भैया कुछ दूर जाके गिर जाते हैं। गुड्डू और गोलू मुन्ना को ये कह के सीने में गोली मार देते हैं कि हम इंतजार ही कर रहे थे कि कब तुम आंखें खोलो और कब हम, और मुन्ना मर जाते हैं। तभी शरद और गैंग दूसरी तरफ से फायरिंग करते हैं और किसी तरह शरद कालीन भैया को वहां से निकाल लेता है। एंडिंग सीन में गुड्डू भैया मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे होते हैं और यहाँ खत्म होता है मिर्जापुर सीजन 2। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।